बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहिएगा रंगदार जी? बिहार का शिक्षा व्यवस्था, आपने तो टॉपिक ही ऐसा उठा दिया कि पूरा ये तो इस पे कुछ भी बोलिएगा कंट्रोवर्सी खड़ा हो सकता है। कंट्रोवर्सी से कोई डर नहीं है, आप ट्रुथ, सच्चाई और सच के साथ जाइए। ये चैनल कोई बिकाऊ चैनल नहीं है, जो है वो सच के साथ है, तो आप बोल सकते हैं जो भी बोलना है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और इस पे बहुत सारा विवाद है, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट की जरूरी है। और इस पे सरकार एक तरह से पॉलिटिक्स खेल रही है सिर्फ। यही सब बात है। अब कौन से चर्चाओं पे टॉपिक किया जाए इस पे? जैसे देखिए, हम बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन में लड़कों को 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री जो होता है उसमें 5 साल, 6 साल, 7 साल उसके बाद हो भी नहीं रहा है, तो उस पर आप क्या कहिएगा? उसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं खुद बिहार से ग्रेजुएटेड हूँ, BBA से, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके पीछे भी एक कारण मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने 12th किया, 12th के बाद मैं सोचा कि BSc किया जाए जूलॉजी जनरल से। तो मैंने जाके शेरशाह कॉलेज जो सासाराम में है वहाँ से एडमिशन कराया, जो VKSU वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के अंडर आता है। तो वहाँ जाने एडमिशन मेरा हो गया। उसके बाद मुझे मालूम चला यहाँ कोई क्लास चलता ही नहीं है, जबकि मैं CBSE का विद्यार्थी हूँ। मैं सासाराम के संत पॉल स्कूल से पढ़ा हूँ। और एक आप कल्चर में आप ढले हुए हो, आप 10 साल से लगातार पढ़ते आ रहे हो। आप टाई उठते हो, शर्ट पहनते हो, टाई पहनते हो, शूज पहनते हो, चूल्हे से बांध के बैग लेके आप क्लास जाते हो। वहाँ से निकलने के बाद आप डायरेक्ट वहाँ गए, एडमिशन ले लिए। उसके बाद आपको मालूम चला यहाँ कोई क्लास का सिस्टम ही नहीं है। तो फिर तो मैं सोचने में पड़ गया कि मैं तो करूँगा क्या। पूरे 3 साल तो घर पे बिताना, मतलब दैट लाइक अ जेल। जेल ही हुआ ना सर? जी जी, जेल हुआ। तो यही सब फिर मैं रिसर्च करने के बाद फिर मेरा पता चला कि BBA में क्लास चलता है। हाँ, तो वहाँ मैं जाके वहाँ से नाम कटवा के फिर जाके मैंने BBA में एडमिशन कराया। तो वहाँ गया, एडमिशन हुआ, क्लास गए 2-4 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन खूब बच्चे आए। फिर धीरे धीरे लगा कि धीरे धीरे कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं, स्ट्रेंथ मतलब कम हो रहा है। तो फिर रहते मालूम चला कि जिस मैंने एडमिशन कराया था उसके सीनियर्स ने बताया कि वो 5 साल हो गया अभी तक उनको डिग्री नहीं मिल रहा है। तो यही सच्चाई है। तो फिर तो मैं थोड़ा सा समझा कि चलिए, वो तो मैंने BSc के जूलॉजी में कराया, BA BCom का क्या है उसको मैं थोड़ा जानकारी प्राप्त किया वो सब डिपार्टमेंट में जाके। तो सारे डिपार्टमेंट का वही है, प्रॉब्लम क्या है कि यूनिवर्सिटी डिले कर रही है। अभी जैसे देख लीजिए, JP यूनिवर्सिटी है बिहार का, उसमें अभी हमारे बिहार के जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप गए थे, तो बोर्ड मीटिंग में जाके वो सवाल खड़ा किए तो उन्हें मार कर बाहर निकाल दिया गया, उन्हें पीटा भी गया। तो देख, समाज में अगर पत्रकार भी सवाल उनसे उठा रहा है तो उस पर भी इतनी नहीं है। और अगर हम बात करें वोट बैंक की, तो राजनेता वोट लेकर और इस सब मुद्दे पे काम नहीं कर रहे हैं, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी का आलम यह है कि अगर जिस राज्य में एजुकेशन भी अगर समय से नहीं पूरा हो पाएगा, तो वहाँ पे आप फैक्ट्री और कंपनी का क्या आप मान और क्या उसका रिक्वायरमेंट आप मांगिएगा, उस पर तो भगवान ही भरोसे है। बेशक ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी कंपनी अगर बिहार में आना चाहती है तो कंपनी पहले R&D करती है, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम आती है। वो पहले पूरे एरिया को देखती है कि यहाँ आने के बाद मुझे लोकल लेबर्स कैसे मिलेंगे, स्किल्ड लेबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैनेजर्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि सारे मैन पावर्स कंपनी बाहर से नहीं ला सकती। दैट इज़ द थिंग वी स्टडी अबाउट द मैनेजमेंट। एंड यही सब बात है कि और कंपनी अप्रोच भी करती है अगर बिहार को। बहुत सारे कंपनी को अगर लोकेशन मिल जाता है कि बिहार के अगर उसको बिजनेस करता है, तो यहाँ पे हमारे राजनेता बैठे हुए हैं, उनको चाहिए मोटी मोटी रकम। चादर ओढ़ के घी पीने का आदत हो गया है बिहार के राजनेताओं के अंदर, और ब्यूरोक्रेट्स एज वेल एज साथ दे रहे हैं उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही बात है। तो अगर इसका सोल्यूशन क्या होगा, आप क्या बताइएगा? सोल्यूशन का निकल के आएगा, कैसे शिक्षा व्यवस्था को आप सही कर सकते हैं अपने दिमाग से, अपने विचार से, सरकार को, लोगों को और पूरे जो राजनेता है उनको बताने का काम आप कीजिए। आप देखिए, सबसे पहले जो सुधार की आती है वो है शिक्षा व्यवस्था का। अगर हमारा जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, शिक्षित ज़्यादा होगा। और एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको दिमाग खुलना चाहिए तो उस बच्चे को पढ़ा दो, जितना चाहो आप पढ़ा दो।
तो ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी कहते हैं, और यही चीज़ हर जगह अप्लाई होता है कि अगर कोई भी सोसाइटी हो, आप केरल का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ 99% साक्षरता रेट है, लिटरेसी रेट 99% है। वहाँ आप देख लीजिए क्राइम भी कम है, लोग सारे वहाँ ये बेरोजगारी भी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम है, और सभ्य सोसाइटी है। जब बिहार में भी एक पत्रकार ने जब चुनावी दौरा हुआ था तो उस टाइम आए थे पत्रकार, तो बोले थे कि क्या चाहिए, तो एक मजदूर उठ के आया, वो बोला हमें शिक्षा चाहिए, हम रोटी तो छीन लेंगे। तो वही बात है, अगर शिक्षा आप नहीं दीजिएगा तो रोटी के लिए हर कोई मरेगा। शिक्षा दीजिए, रोटी अपने आप मिल अपने आप आ जाएगी। धन्यवाद। और इसी के साथ हम वीडियो को अंत कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।